भगवान का जो असली मूल शस्त्र था वो तो धनुष था, जिनका नाम पिनाक था। और कितना सुंदर शब्द बड़े स्वामी जी ने अपने डिस्कोर्स में बताया, या तो धान्य असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। श्रीहरि भगवान ने ये प्रार्थना लिखी भगवान शंकर के लिए और देवताओं को दे दिया आगे। ये भी मुझे बड़े स्वामी जी के मुखारबिंद से फर्स्ट टाइम पता चला कि जो देवी माँ की साधना तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक भगवान शिव की साधना ना हो, और भगवान शिव की साधना तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक देवी माँ की साधना हो। जैसे बड़े स्वामी जी ने कहा था ना कि कहीं ना कहीं समुद्र मंथन सनातन धर्म की नींव था। तो मैं ये सोचती हूँ कि कितनी ज़्यादा हमारी हेरिटेज कितनी रिच है, कितनी ही ज़्यादा हम आध्यात्मिक संपदा से भरे हुए हैं। और अगर साधनाएं होती हैं उसमें हम एक स्वार्थ पूर्ति को साइड पे रख दिए तो कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। इस बार हम साधना करवा रहे हैं श्री रुद्रम की। जब हम ट्रस्ट मीटिंग में बैठे थे तो उसमें हमने बाग बीज की साधना, माँ लक्ष्मी के बीज तंत्र की साधना और माँ काली के बीज तंत्र की साधना के बारे में प्लान किया था कि 21 दिन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बच्चों की साधना करेंगे। बट जब पिता के सामने ये प्रपोजल पहुंचा तो बड़े स्वामी ने खुद से ही बोला था, अरे आप श्री रुद्रम की साधना करवाइए ना श्रावण मास में। श्री रुद्रम की साधना का देखिए अभी तक इतना इफेक्ट है मुझ पर, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो साधना हमारी ऑलमोस्ट खत्म हुई थी 26 फरवरी को। ऑलमोस्ट हर रोज नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन में जो यूट्यूब पे ओम स्वामी टीवी पे रुद्र साधना के अनुवाद बड़े स्वामी जी ने बोले हैं और जो श्री रुद्रम का पूरा पाठ है वो मैं सुनती ही सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर साधना के बाद इतना लॉन्ग जो इम्पैक्ट होता है आपकी आत्मा में, वो श्री रुद्रम की साधना के बाद मेरे ऊपर हुआ है। श्री हरि भगवान की साधना हुई तो मैं भगवान को करीब आई, पर भगवान ने इतना बिजी कर दिया, पिछले साल की ही बात कर रही हूँ मैं, कि हमको सोचने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अब तो जैसे ना मैं हर रोज ही भगवान को इतना मिस करती हूँ। भगवान महादेव को मैं क्या ही बताऊं। और भगवान महादेव से मुझे कहीं कहीं इसलिए भी प्यार है कि एक तो वैसे ही वो मेरे इष्ट गुरु हैं। जब तक बड़े स्वामी जी ने ये नहीं बताया था कि देवी माँ की साधना तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक भगवान शिव की साधना ना हो, और भगवान शिव की साधना तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक देवी माँ की साधना हो। और मैं दोनों से ही मेरा प्यार शुरू से अत्यधिक रहा है। मतलब मेरे लिए चयन करना बहुत मुश्किल है कि मुझे माँ से ज़्यादा प्यार करना है या भगवान शिव से। भगवान रुद्र का जो स्वरूप रहा है वो हमेशा एक रुद्र के रूप में रहा है, क्रोध के रूप में देखा जाता है, संहारक के रूप में देखा जाता है। बट आप ये सोचिए ना कि सबको अडॉप्ट भी वही करते हैं, वो चयन नहीं करते। जैसे कि बड़े स्वामी ने बोला है कि जो संसार से बहिष्कृत होते हैं, निकाले हुए होते हैं, निग्लेक्टेड होते हैं, एम्बेंडेंड होते हैं, भगवान उन्हीं को अपनाते हैं। कितनी सुंदर बात है और इतने करुणामय हैं। भगवान जितने चांसेस लाइफ में कोई नहीं देता सुधरने के लिए। वो केवल और केवल भगवान शिव का ही हृदय है जो सबको दोनों हाथों से अपनाते हैं। और जहाँ शिव का सर पे हाथ आ गया, माँ भगवती और माँ शक्ति तो स्वयं ही प्रसन्न होगी। सो भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे हैं। अब डिसीजन ये मैटर करता है कि हमको चाहिए क्या भगवान से। हम जो भी मांगते हैं उनके मुख से हमेशा ही निकलता है आशीर्वाद स्वरूप में, हाँ ले लो। असुरों ने हमेशा मांगा हमको ये चाहिए, स्वर्ग चाहिए, देवों के ऊपर विजय चाहिए, उन्होंने वो दे दी। देवताओं ने प्रार्थना की आप हलाहल पी लीजिए, उन्होंने वो दे दिया कि हाँ ठीक है हलाहल पी लेता हूँ। आप सोच के देखिए, संसार भर का मतलब एक ऐसा विष जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, भगवान ने उसको अपने विशुद्ध चक्र में धारण कर लिया। कितनी बड़ी बात है ना। जो
जो बड़े स्वामी जी का ओम स्वामी टीवी चैनल पे उस रात का जो लाइव हुआ था, वो मैं आज भी सुनती हूँ। मेरे लिए वो इतना बड़ा उपहार है कि देखिए, मुझे नहीं पता था कि श्री रुद्रम की उत्पत्ति कैसे हुई। मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम पता चला कि अरे, भगवान का जो असली मूल शस्त्र था वो तो धनुष था, जिनका नाम पिनाक था। ये तो भगवान से मांगा गया और उन्होंने दे दिया। अपना मूल शस्त्र कौन देता है ना, हम खुद ही देख लें। भगवान शिव के अलावा किसी ने अपना शस्त्र भी नहीं रखा। उनके बाद श्री कृष्ण ने अपना शस्त्र रखा महाभारत में कुछ समय के लिए। उसमें भी उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था, क्योंकि भीष्म पितामह की लाज रखने के लिए जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान से ठीक है फिर मैं भी शस्त्र उठवाऊंगा, तो उनके प्रतिज्ञा को करने के लिए भगवान ने अपनी कसम तोड़ दी। इट्स अ बिग थिंग। तो ये कृपा तो भगवान ही कर सकते हैं। और कितना सुंदर शब्द बड़े स्वामी जी ने अपने डिस्कोर्स में बताया, या तो धान्य असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। श्रीहरि भगवान ने ये प्रार्थना लिखी भगवान शंकर के लिए और देवताओं को दे दिया आगे। अगर हम मूल पे जाएं, सोर्स श्री हरि भगवान है। प्रार्थना लिख रहे हैं शिव के लिए। श्री हरि से अतिरिक्त भगवान रुद्र की, भगवान महादेव की प्रार्थना भी कोई नहीं कर सकते। किसी के पास उतने शब्द ही नहीं है। मतलब मैं दोनों को भिन्न भी नहीं समझती, लेकिन अगर दोस्ती के स्वरूप में देखा जाए तो एक दोस्त के सिवा दूसरे दोस्त को कोई जानता भी नहीं होता। उनको पता था कि भगवान शिव कैसे तथास्तु बोलेंगे, कैसे वरदान देंगे, तो क्यों ना उनकी स्तुति की जाए। क्योंकि अब हलाहल का कार्यक्रम हो चुका है और उसके बावजूद भी अमृत नहीं दिया गया राक्षसों को, जो कि भगवान शिव के फेवरेट कैटेगरी में आते हैं, तो उनसे पहले ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये भी मुझे बड़े स्वामी जी के मुखारबिंद से फर्स्ट टाइम पता चला कि जो श्री रुद्रम के 11 अनुवाक हैं, ये अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग समय पे जागृत किए गए, जो कि कश्यप मुनि, गौतम मुनि, ऋषि पुलत्स्य, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, जिन्होंने 52 श्लोकों को जागृत किया था। ये हमारे महान ऋषि हुए हैं जो इन सब ने जागृत किया था अलग अलग समय पे, जैसे जैसे भगवान की उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। हमने द लेजेंड ऑफ गॉडेस में पढ़ा कि माँ लक्ष्मी के जो 16 ऋचाओं को अलग अलग मुनियों ने जागृत किया। तो ऐसे ही भगवान रुद्र के जो इन अनुवाक हों अलग अलग मुनियों ने जागृत किया। ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई हो। हमारी हिस्ट्री है, हमारा सनातन धर्म है, वो कितना ही डीप है और कितनी कृपा से बना हुआ है। और जैसे बड़े स्वामी जी ने कहा था ना कि कहीं ना कहीं समुद्र मंथन सनातन धर्म की नींव था। तो मैं ये सोचती हूँ कि कितनी ज़्यादा हमारी हेरिटेज कितनी रिच है, कितनी ही ज़्यादा हम आध्यात्मिक संपदा से भरे हुए हैं। और अगर साधनाएं होती हैं उसमें हम एक स्वार्थ पूर्ति को साइड पे रख दिए, तो कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को दोबारा से फिर से अपने जीवन में धारण कर रहे हैं और भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें मन में आया और हम कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा के बिना हम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन साधनाओं को करने में और करवाने में भी भगवान हमारा चयन करते हैं। जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट होता है वो चुंबक जैसे उसको वैसे ही खींच लेते हैं। जो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं उनको वैसे भगवान प्रेरणा देते हैं। जिनका कोई भौतिक उद्देश्य रहता है उनको भगवान वैसे प्रेरणा देते हैं, वैसे उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सो अभी इस साधना की गणना पे आते हैं। अगर हम एकादश रुद्र की साधना करना चाहते हैं तो हम इसका जप 11 बार करेंगे, और अगर हम लघु रुद्र साधना करना चाहते हैं तो हम इसका जप 121 बार करेंगे। और अगर हम महारुद्र की साधना करना चाहते हैं तो 1331 बार हमको जप करना होगा। और अगर हम, जो कि अपने आप में एक विशेषता है, अति रुद्र साधना करना चाहते हैं तो हमको उसका जप 14,641 बार करना होगा। और ये एक भगवान को पुकारने के लिए एक समूह का इतनी बार जप करना ज़रूरी है, तो तभी ये अति रुद्र साधना होगी। और
हम मन में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और संकल्प भी ये लेके चल रहे हैं कि हम भगवान आपको अतिरुद्र साधना ही अर्पित करना चाहते हैं। तो उस के उपरांत हम आश्रम में 33 दिन की साधना करवा रहे हैं। जो अतिरुद्रम की साधना है, भगवान महादेव की कृपा से हम श्रावण मास से शुरू करने जा रहे हैं, 1 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक। और मूल साधना स्टार्ट की जाएगी श्रावण मास के पहले सोमवार से 3 अगस्त से, और उसी दिन पहला यज्ञ भी होगा। सो इस प्रकार हम अपनी हर रोज़ भगवान महादेव की कृपा से उनको पुकारेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, आप अपनी बुकिंग्स उस हिसाब से जल्दी करवाएं। और कुछ भी अगर आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, कृपया आप उस पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं।